नीतीश की सरकार में छात्र हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, जिनके हाथों में हथकड़ी नजर आ रही है, ये छात्र हैं जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन बीपीएससी के TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करने को लेकर किया जा रहा है। इस प्रदर्शन को छात्र की तरफ से आंदोलित किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने इन छात्रों को भगाया है और लाठियों से खदेड़ा है। इस वक्त की जो अपडेट सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने लाठी लेकर के इन अभ्यर्थियों को भगाया है। इन अभ्यर्थियों के चोटें भी आई हैं। ये अभ्यर्थी जेपी गोलंबर के पास TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे थे और हाथों में हथकड़ी पहनकर जंजीर बांधकर प्रदर्शन कर रहे थे। इन छात्रों की मांग थी कि TRE 3 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ पटना कॉलेज के बाहर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही थी, जहां पर छात्र बीपीएससी TRE 4 को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। हथकड़ी वाली जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो TRE 3 को लेकर थी, और अब जो हम आपको बात बता रहे हैं वो TRE 4 को लेकर है, जहां पर छात्रों की मांग है कि नीतीश कुमार ने जो वादा किया था कि वो 1,20,000 अभ्यर्थियों के नौकरी की जो जगह है वो निकालेंगे, उसका ऐलान करेंगे, लेकिन उसके बाद 25 से 27,000 ही अभ्यर्थियों की जो बहाली है, नौकरी है, वो दी जा रही है। और इस मांग को लेकर के लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक छात्रों का कहना है कि TRE 4 में करीब 1,20,000 पद भरे जाने का वादा खुद नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन नोटिफिकेशन में केवल 27,910 पद ही घोषित किए गए हैं और इसको लेकर के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में भी उल्टा चश्मा UC की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। छात्र क्या कह रहे हैं, आप उनकी भी बात सुनिए। आप लोगों की क्या मांग है? मांग है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ट्वीट किया गया था कि 1,20,000 वैकेंसी आए, तो 1,20,000 वैकेंसी से कितना कर दिया? 27,000 वैकेंसी। बताइए कहाँ से उचित है? 50 पहले, फिर कहा गया 80,000, उसी के द्वारा ट्वीट किया गया, फिर कहा गया 90,000, फिर कहा गया 60,000, अब आया 27,000। कहने का ये छलावा कब तक, ये जुमलेबाजी कब तक चलेगा? ये ठगा कब तक जाएगा बिहार के स्टूडेंट को? ये बिहार के स्टूडेंट को ठगा जा रहा है। आप दूसरे जगह से जब आ रहे थे, डोमिसाइल का ये मामला था, तो हर जगह से आप ले रहे थे सभी स्टूडेंट। जब डोमिसाइल लागू हो गया, जब बिहार के विद्यार्थी सोचे कि हम कुछ बनेंगे, टीचर बनेंगे, हम सेवा करेंगे यहाँ बिहार के बच्चे का, तब आप सीटें घटा दी। ये कहीं से उचित नहीं। हम लोग का मांग है, डिमांड 1,20,000 सीट दिया जाए, नहीं तो अगर सीट हाफ तो नीतीश साफ। इस बार अगर सीट हाफ हो जाएगा तो नीतीश साफ है। दोस्तों, छात्रों का कहना है कि जिस तरीके से आपने सीट को हाफ किया है, उसी तरीके से हम नीतीश सरकार को साफ कर देंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम ऐसा ही करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कई और छात्र हैं जिनका कहना यह है कि यहाँ पर जितने छात्र इकट्ठा हुए हैं वो पढ़े लिखे छात्र हैं। रैली में नारेबाजी करने वाले छात्र नहीं है, हाय हाय करने वाले छात्र नहीं है। जितने भी छात्र मौजूद हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, और अगर इसी तरीके से नीतीश कुमार अपनी मनमानी करते रहे तो आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को इसका सबक सिखाया जाएगा। इसके अलावा छात्र क्या कह रहे हैं, खुद सुनिए। 1.5 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को वैकेंसी के नाम पे लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है, चुनावी जुमला कर रहा है। 1,20,000 का अनाउंस खुद शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से आया है, लेकिन यहाँ देखने को क्या मिला? तो ओनली 29,000। वो भी करेगा कि क्या करेगा कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए हम आप लोग के चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा कीजिएगा तो सरकार को सिस्टम हिला देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। युवा जाग चुका है और सब युवा यहाँ पढ़ा लिखा है, यहाँ कोई जाहिल नहीं है। सरकार यही चाहती है सब पढ़े लिखे नहीं और हम लोग के रैली में हाय हाय करे, ठीक है? इसीलिए सारा युवा जाग चुका है, उनको पता है कि ये चुनावी जुमला और ये लॉलीपॉप पकड़ा रहा है, उसमें हम लोग नहीं आने वाले हैं। और सरकार को जो वादा किया था 1,20,000 वैकेंसी वो देना पड़ेगा, नहीं तो यह आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से छात्रों से वादा किया गया था कि TRE 4 के समय 1,20,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, लेकिन नोटिफिकेशन जब जारी किया गया तो मुश्किल से 28,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये नोटिफिकेशन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था
कहा कि सरकार चौथे चरण में 26,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती कराने जा रही है और इसी को लेकर के लगातार छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि अगर छात्रों की मांग नहीं मानी जाएगी तो कुछ ही समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और छात्र इसको मुद्दा बनाकर मतदान करने जाएंगे और नीतीश कुमार और भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी एक टीम उल्टा चश्मा यूसी की, जो दूसरी टीम है वो हमारी बिहार के ग्राउंड पर भी मौजूद है। वहां से भी लगातार हम छात्रों से बात कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में नीतीश की सरकार में छात्रों पर लाठियां चलवाई जा रही हैं, उसका गुस्सा भी छात्रों में देखने को मिल रहा है। लगातार छात्र अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया जा रहा है, लेकिन जब जब छात्रों पर पुलिस की तरफ से लाठियां चलाई जा रही हैं उसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी छात्र कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से नीतीश सरकार छात्रों पर लाठियां चलवा रही है उसके बाद आगे क्या होता है। छात्रों का कहना यह भी है कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई भी नेता या मंत्री हमसे मुलाकात करने या बातचीत करने नहीं आ रहा है और इस बात का गुस्सा भी छात्रों में दिख रहा है। आगे आने वाले समय में अब क्या होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए।